क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, किस शिफ्ट के अंदर आया भाई ये वाला क्वेश्चन इतना। देखो कुछ शिफ्ट ऐसी आई थी और जिसके अंदर बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ले हुआ है से लिए हुए थे। अब पता नहीं कौन शिफ्ट वाले थे वो, तो इसलिए मैंने कहा 4-5 शिफ्ट पिछले साल भी ऐसी आई थी जो थोड़ी सी मॉडरेट देखने को मिली। और पिछले उससे पिछले साल भी जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसमें भी 4-5 शिफ्ट ऐसी आई थी जिसमें कुछ मॉडरेट पूछी गई थी, वरना सारी शिफ्ट आसान आई थी। इनफैक्ट जो पिछले बार सीटेट का एग्जाम गया उसमें सीडीपी सबसे आसान आई थी। सबसे ज्यादा स्कोर 30 में से 30 पिछले वाली सीडीपी के अंदर हुए थे। ठीक है, तो लेट्स इस बार देखते हैं कितने 30 में से 30 इस बार लेकर आते हैं बच्चे। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। इन्होंने कंठस्थ स्मरण जी नहीं, जब बच्चा एक्टिव होकर चीजों को सीखेगा तो स्मरण करना, रोट लर्निंग करना इसकी बात बच्चा नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं कि जब बच्चा आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से सीखता है तो उस पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। कोलैबोरेटिव लर्निंग आ जाए, कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाए, ये दोनों ही जब आपके ऑप्शन के अंदर आ जाए तो समझ जाना आपके कौन हो जाएंगे, वाइगोत्स्की साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कि भाई चलो एक कोई लेसन है, इस लेसन को हम आपस में एक दूसरे के माध्यम से पढ़ेंगे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम थोड़ा सा हमको पढ़ा देना। ठीक है, तो ये होती है आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, सहयोगात्मक तरीके से एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं। तो इसी माध्यम से तो क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है कि जिसमें बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, जिसमें उसके पीयर लर्निंग ग्रुप आ जाता है, सहभागी आ जाते हैं, उसके दोस्त यार आ जाते हैं, टीचर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। लेव वाइगोस्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के विकास पर बल दिया। बताओ किसके विकास पर बल दिया। शारीरिक, शारीरिक नहीं, नैतिक, नैतिक की बात नहीं करी इन्होंने, सामाजिक, हाँ सामाजिक की बात करी, लेकिन स्मृति सहायक विधियों, स्मृति सहायक विधियों की बात नहीं करी। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरण के विकास पर बल दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या काम करा, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी उसमें इन्होंने जो कल्चरल टूल्स होते हैं, लाइक आपका कोई लैंग्वेज ले लिया, मान लीजिए कोई आपका कैलकुलेटर वगैरह ले लिया या कोई मैप वगैरह ले लिया, जिससे बच्चों को हम समाज से कोई चीज इंटरेक्ट करा रहे हैं तो इन टूल्स का यूज करके हम बच्चों को कोई चीजें सिखा सके, तो इनका यूज करके इन्होंने वो बच्चों को चीजें सिखाने में हेल्प करवाई। आंसर नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए। क्वेश्चन बड़े नहीं आ रहे हैं, इन शिफ्ट के अंदर छोटे आ रहे हैं। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है सोशल इंटरेक्शन। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको तो पहले नंबर पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कैसा आ गया। जाओ मेरी तरफ से एक बोनस नंबर आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा आंसर, सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि जब बच्चा समाज से अंतः क्रिया करके सीखता है। ठीक है, इसको मेरे खाते में डालना भाई। ठीक, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बाहरी भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक्सटर्नलाइजेशन जी नहीं, इंटरनलाइजेशन, स्कैफोल्डिंग या नेओ साइकोलॉजी। अब इन दो में से बताओ, इंटरनलाइजेशन या फिर स्कैफोल्डिंग। अब देखो यहाँ पर हेल्प की तो बात नहीं हो पा रही है कि किसी को हेल्प दिया जाए, टेम्पररी सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बाहरी भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व की, यानी रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है कि कोई नॉलेज यहाँ पर एक्वायर करी, उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट करा, अनुकूलन करा उसके अनुसार। तो किसके अनुकूल मैंने बताई थी, किसके अनुकूल हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंतरिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इंटरनलाइजेशन हो जाएगा आपका। आंसर नंबर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ना कि आपका स्कैफोल्डिंग सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर सही देखने को आपको मिलेगा। ठीक भाई, मतलब बी देखते ही इसका फोल्डिंग सी देखते ही इसका फोल्डिंग सीधा आंसर आपका, ऐसा मत करा करो। ठीक है, कहीं भी एकदम इसका फोल्डिंग देखा सीधा आंसर लगा दिया। कुछ नई टर्म आपको देखने को मिल रही है ना, तो कुछ नई टर्म ही है, पता नहीं ये नई टर्म किसी की शिफ्ट में आ गई, उसको लगेगा यार मेरी मुश्किल हो गई, वरना सबसे आसान एग्जाम है वाला अगर आप लोग इसको देखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि जो सोच होती है यानी थिंकिंग होती है
तो थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बताई दिया क्या होती है कि पहले बच्चे की जो भाषा आती है उसके बाद विचार आता है, ठीक है। और बच्चे की भाषा और जो सोच होती है शुरू में एक साथ होते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके किसने कही थी? वाइगोस्की ने कही थी। बच्चे और किसी अन्य व्यक्तियों के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। क्या होता है? जो बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति होता है, उनके बीच सहभागी गतिविधियां जहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कोई और बड़ा होगा या उसके साथ का होगा, पीयर ग्रुप का कोई मेंबर होगा बच्चे के, तो आपस में जो सहभागी गतिविधियां होगी, ठीक है, तो उनके द्वारा निर्मित की जाती है जो बच्चों की जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, चिंतन होता है। क्योंकि जैसा कोई वो सोच रहा है, तो जब आपस में इंटरेक्शन करेगा बच्चा समाज के किसी भी मेंबर के थ्रू, तो कुछ ना कुछ चीजों को बच्चा फिर सीखेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, वेरी गुड, सभी आंसर फर्स्ट दे रहे हो। सेकंड कौन सा दे रहे हो? कहा बच्चे के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, गलत भाई, बहुत सरोकार है, थिंकिंग का बहुत सरोकार होता है आपका, ठीक। तो फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी किसी शिफ्ट वालों में पूछा गया है, ठीक। लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया। इसका आंसर नहीं दूंगा मैं, जाओ इसको अपने घर से करके लाना, होमवर्क है आप लोगों के लिए। व्यवहारवादी सामाजिक सांस्कृतिक सूचना के प्रसंस्करण मनोगतिकी, ठीक है, जाओ घर से कर लेना इस वाले को। पता नहीं है बीच में कैसा आ गया, इसको शुरुआत में ले लेते, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो इसको करके लाएगा चुपचाप ही करके बैठ जाना इस वाले क्वेश्चन को, बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। सीधा पूछ लिया, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछ लिया कि बताओ लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी की शिफ्ट में आ गए तो उसके तो मजे आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अच्छा मैंने बताया ना ये लैंग्वेज के अंदर भी आएगा आपका, जैसा आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया, संस्कृत लिया हुआ है, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आएंगे। और उसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन अब ये भी पूछे जा रहे हैं कि भाई भाषा पर इनके विचार थे, उनके संबंध में आपका क्या मत है, ये तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बट वहां पर अब आपके स्कैफोल्डिंग वगैरह से, जेडपीडी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सिद्धांत आपका लैंग्वेज के अंदर भी आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। यानी दो मजे आपके होने वाले, दो नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए। हाँ 14 का बी